देखते हैं ये बेईमान लोग क्या करते हैं और कितनी साजिशें करते हैं हम लोगों की सरकार को। वोटर आईडी कार्ड जिससे आपकी सरकार बनी है अभी, उस वोटर आई कार्ड से वोट दिया है उसको आपने हटा दिया। जो बीजेपी के नेता थे कि जो जेल में हैं उनका भी वोट गिर गया। अरे कमबख्ती का मारा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मधुबन विधानसभा क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि बिहार में वोटर पुनरीक्षण हो रहा है। अगर आप फॉर्म भरकर जमा कर दिए हैं तो फिर अब आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब फिर से आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, जबकि आप फॉर्म भरकर ऑलरेडी वोटर पुनरीक्षण में दे चुके हैं। चलिए, मेरे साथ अभी मधुबन विधानसभा क्षेत्र में है और मेरे साथ ढाका विधानसभा क्षेत्र के जिला अध्यक्ष, राजद जिला अध्यक्ष के नूर आलम जी जुड़ रहे हैं। उनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे और तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो एमपी चुनाव के बिफोर करवा लेना चाहिए था सत्यापन। अगर वो सशंकित वोटर्स थे, जो मरे हुए का भी नाम था जैसा कि वो लोग कह रहे हैं, जो बाहर जा चुके हैं उनका भी नाम था। वो मोदी के भाषण में तो अजीब सा लोग, एक आदमी भाषण दिया जो बीजेपी के नेता थे कि जो जेल में हैं उनका भी वोट गिर गया। अरे कमबख्ती का मारा। तुम्हारा प्रिजाइडिंग अफसर, तुम्हारा प्रशासन, तुम्हारा सभी व्यवस्था गिर गया, ठीक है। उस पर जब शंकाएं जाहिर कर रहे हो आज विधानसभा में, तो ये शंका तो संसद चुनाव के पहले होना चाहिए था। अगर पहले करा लेते तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी कि चलो भाई वोटर लिस्ट पर शंका है उनकी, वो अपना जांच करा रहे हैं, हम लोग को कोई दिक्कत उससे नहीं है। जेन्युइन वोटर चाहिए हम लोगों को। जैसे ही एमपी के चुनाव हुआ, आपने सरकार बना लिया उन वोटरों के द्वारा चुने गए मेंबर्स के जरिए, और आप राजगद्दी पर बैठ गए, तो तानाशाह की तरह जब एमएलए का चुनाव हो रहा है, हमारे विधायकों का चुनाव हो रहा है बिहार में, क्या बौखलाहट आ गई आप लोगों को कि आप विधानसभा बिहार के चुनाव के पहले अफरा तफरी में आपने जो है शंका जाहिर करते हुए उन वोटरों का वोटर लिस्ट आप सत्यापित कराने लगे, जिन वोटरों के जरिए आपने सरकार बनाई है। मेरा सबसे बड़ा मांग है, देखिए मेरा आंख बंधा हुआ है इसलिए हमने चश्मा निकाला है और धीरे धीरे बोल रहे हैं। मांग है हमारा चुनाव आयोग से और इन राष्ट्रपति से, हमारे जो हमारे इंडिया के राष्ट्रपति हैं, कि अगर उन वोटरों पर शंका है तो जो सरकार बनी है मोदी जी की, उस सरकार को तुरंत भंग करें और भंग करके पूरे इंडिया में राष्ट्रपति शासन लगावें। फिर हम लोगों के बिहार में जो सत्यापन का कार्य चल रहा है, आप सत्यापन कराएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिहार में जो जोशो खरोश सभी पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, दबे कुचले, जिनको हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा कुर्सी दिलवाई गई, बोलने की ताकत दिलवाई गई, उन वोटरों को छांटने की साजिश हो रही है कि उन लोगों के मन में आ रहा है कि 90 में जो जीन निकलते थे, यही गरीब गुरबा दबे कुचले लोगों का वोट लालू जी के पक्ष में पड़ता था और वही जीन निकलता था। वैसे जीनों का वोट हर विधानसभा में 20 से 25 हज़ार वोट को किसी भी तरीके से साजिश करके छांट देना है। नहीं तो इनकी सरकार निश्चित रूप से हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बन जाएगी। सब इसी का खेला है और कोई खेला नहीं। पैन कार्ड को हटा दिया, वोटर आईडी कार्ड जिससे आपकी सरकार बनी है अभी, उस वोटर आई कार्ड से वोट दिया है उसको आपने हटा दिया कि आप ये नहीं दे सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि सर, अब तो नागरिकता उसके पहले तो नहीं रह पाया ना। जो किसान मजदूर या वोटर जो है उनके तरफ से ये सभी डॉक्यूमेंट को छांट दिया जाता है, तो शायद देखा जाता है कि वो तो भारत के नागरिक से वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन इनके कहने से और इस षड्यंत्र करने से कोई नागरिक यहाँ का नहीं भागने वाला, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादा पुरखों की ज़माने से वो लोग रहते आ रहे हैं। इन बेईमानों की वजह से हमारी जो जनता मालिक हैं वो यहाँ से नागरिकता समाप्त हो जाएगी, वो नेपाल चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। इसी धरती पर जन्मे हैं, इसी धरती पर मरते आए हैं और इसी धरती पर मरेंगे भी, और वोटर भी रहेंगे। उसके लिए हम लोगों को, चाहे हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी और हमारे इंडिया गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं, सबों के आह्वान पर खून बहानी पड़ेगी हम लोगों को। अपने शरीर का एक एक बूंद तो रोड पर बहाएंगे, लेकिन इन षड्यंत्रकारियों को, फर्जीवाड़ा करने वाले को नहीं चलने देंगे। और सुचारू रूप से देखिए षड्यंत्र क्या हो रही है। पहले 11 सर्टिफिकेट्स का दे दिया
फॉर्म पर पीछे देखिएगा। अब ऐलान कर रहा है, इनके सारे अफसरों ने ऐलान किया है, बीएलओ ने, सिर्फ फॉर्म भर के दे दीजिए। अरे बिल्कुल है, बेईमान वो लोगों का नाम नहीं चढ़ाएंगे, जो लोग सर्टिफिकेट पढ़ा लिखा है वो दे रहा है उसका नाम चढ़ा देंगे। इन लोगों को फिर से परेशान करेंगे कि कोई और मुद्दा हमारा नहीं खोजे, कि अगस्त में कह रहा है कि फिर हम सर्टिफिकेट मांगेंगे। अरे बेईमान, तो सर्टिफिकेट एक ही बार ले लो ना यार। फिर सत्यापन के लिए तो बताया गया है कि हम इसके बारे सत्यापन भी करेंगे, अगर हो सकता है कहीं हो सकता है इलेक्शन के समय भी छाड़ दीजिए बाद में जो वोटर। बड़े भाई, तो हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे इंडिया के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं। आप ये बताइए कि एक बार ऐलान करते हैं और उसी फॉर्म पर दस्तखत करवा रहे हैं जिस पर 11 सर्टिफिकेट आप मांग रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि बिना सर्टिफिकेट का आप कागज दे दीजिए। ये क्या षड्यंत्र चल रहा है भाई? क्यों इतनी अफरा तफरी? आप डेट बढ़ा दो, कहो कि 11 में से कोई एक सर्टिफिकेट दो तभी लेंगे। आप डेट बढ़ाओ ना, डेट में क्या रखा है भाई? आप 25 तारीख कोई बर्मा का लकीर नहीं ना है। हमारी जनता 75% जनता हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, मजदूरी करने वाला जनता है। सुबह में उठता है तो सीधे खेत में भागता है कि रोजी मिलेगा हमको। और जो आधा से ज़्यादा लोग हमारे पलायन कर चुके हैं, वो मजदूर को न कोई मालिक छुट्टी दे रहा है और न वो भाग के आने के लायक है। किसी को किराया नहीं है, किसी को भाड़ा नहीं है, किसी को बच्चा बीमार है कि हम इतना दिन रहेंगे तो हम पैसा भेजेंगे तो हमारे बच्चों का इलाज होगा। ये बेईमान करना क्या चाहते हैं? हमारे नेता एकदम अडिग हैं और उनके समर्थक जितने भी हैं सभी अडिग हैं, और समर्थक जो है 99% हो चुके हैं। जो आह्वान हमारे नेता का होगा वो लड़ाई जारी रहेगी, रोड से लेकर सदन तक। देखते हैं ये बेईमान लोग क्या करते हैं और कितनी साजिशें करते हैं हम लोगों की सरकार को रोकने के लिए। 2025 हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का होगा, हम लोगों का होगा, गरीब गुरुए का होगा, दबे कुचले शोषित लोगों का होगा।